वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हिमालयन पाठशाला में आपका स्वागत है। शीलम परम भूषणम। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आईसीबीएम रशियन ने लॉन्च किया है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट के ऊपर। सो उसके बारे में जानेंगे और इम्प्लीकेशन जानेंगे कि इस यूक्रेन वॉर पे क्या इम्प्लीकेशन और ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होने वाली हैं। और हम इसके बारे में भी जानेंगे कि आईसीबीएम का जो थ्रेट है इसको डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने के लिए की टेक्नोलॉजी किस किस कंट्रीज़ के पास है, और जो फ्यूचर में हम इससे क्या सीख सकते हैं। यूक्रेन और जो रशिया में भी वॉर हो रही है, और जो हमारे पास इनपुट है कि जो लॉन्च किया है आईसीबीएम का रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको पता है आईसीबीएम एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसकी रेंज आप 10 से 12 हज़ार भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी। बट जो अभी लॉन्च किया है रशिया ने RS-26 रूबस, इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 5800 से 6200 किलोमीटर है। ये ट्रैवल करती है हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 20 मैक की स्पीड से इसका जो स्पीड रहती है 24,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल करती है। बोल रहे हैं कि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी है। जब इन्होंने वीडियो लॉन्च किया था उसमें भी बताया जा रहा था मल्टीपल वॉरहेड हिट टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन। सो MRV टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक ही रॉकेट में मल्टीपल वॉरहेड आप इंसर्ट करते हैं और वो हिट करते हैं मल्टीपल टारगेट व्हेन द रॉकेट री एंटर द एटमोसफियर। सो रशिया के पास सेम टेक्नोलॉजी की एक और मिसाइल है RS-24, बट वो बहुत बड़ी है। सो RS-26 स्मॉलर है, क्विकर है, इसलिए इस पर द रशियन एडमिनिस्ट्रेशन यूज RS-26। तो ग्लोबल रिएक्शन क्या रहा है, इसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट क्या है, वेस्टर्न कंडेमिनेशन क्या है, वेस्टर्न ने क्या बोला है, ये रशिया जस्टिफिकेशन क्या दिया है। तो सिंबॉलिक इम्पैक्ट ये है कि रशिया चाहता है कि पूरी दुनिया देखे कि उसके पास कौन सा एडवांसमेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी है सो दैट द वॉर कैन बी स्टॉप्ड। वेस्ट ने कंडेम किया है कि ये जो किया है रशिया ने, इट माइट पॉसिबल दैट इट एक्सक्लेट द वॉर टूवर्ड यूरोप और इन द होल वर्ल्ड। रशिया ने जस्टिफिकेशन दिया है कि उसने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है और एक्यूज़ किया है नेटो को कि आप सपोर्ट ना करें यूक्रेन का टू प्रोवोक रशिया। तो मेन क्वेश्चन है कि आईसीबीएम की टेक्नोलॉजी किस किस कंट्रीज के पास है और कौन कौन इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट के पास थर्ड सिस्टम है, सेम एज S-400 और S-500, क्लेमिंग दैट इट कैन इंटरसेप्ट अ बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम। रशिया के पास S-500 है, प्रोमेथियस सिस्टम, और अपग्रेडेड वर्जन है S-400 का, जो कि इंटरसेप्ट कर सकता है आईसीबीएम को। चाइना भी क्लेम करता है उनके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कैन इट इंटरसेप्ट द आईसीबीएम, और वो अभी वर्क कर रहे हैं डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसराइल के पास एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एरो 3। इंडिया के पास भी BMD है, अभी हम वर्क कर रहे हैं। और चैलेंजिंग क्या रहता है इसमें जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, मैक 20 की स्पीड है। डिकॉय और काउंटर मेजर आप कर सकते हैं। अब डिकॉय जो आईसीबीएम जब लॉन्च होती है तो इट कैन डिप्लॉय अ डिकॉय so that warhead can hit on a target. स्पेस लिमिटेशन में क्या है कि every country wants to detect this warhead in a space so that it can be destroyed over in a space so that the damage can be reduced. But अभी most of the country lacking the technology to detect the ICBM in a space. So this is the details regarding the ICBM and the situation which is going in Russia and Ukraine. I hope you like the video and you have learned a lot. Thank you for watching us. Have a nice day. God bless you to all.